हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइस देखो, आज हम एनिमल किंगडम है उनके नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 20 क्वेश्चन आपको पहले वाले वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख लेना। मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए वो जरूर प्रोवाइड कर दूंगी उसका लिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो 21 क्वेश्चन है। रीड द गिवन कैरेक्टर्स। देखो नीचे कुछ आपके ये 5 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको इसमें से देखना है कि जो कैरेक्टर्स है वो कौन से फाइलम से आप लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर उसमें डाइजेशन हो रही है। सेकंड है कि एक्सक्लूसिवली मेराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है कि बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड फोर्थ है नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ कॉम प्लेट्स। तो देखना है कि आपको जो ये पांचों के पांचों करेक्टर्स है वो कौन से फाइलम से बिलोंग है। तो ए है नाइडेरिया, बी है पोरीफेरा, सी है टीनोफोरा एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखो जो ये सारे के सारे हैं, आप भी देखो वीडियो को पॉज करके अच्छे से इन सभी करेक्टर्स को रीड करो, फिर देखो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, टीनोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन, जिसमें कि गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग एस्केलेंथिस के रिगार्डिंग आपके 3 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको सेलेक्ट करना है कि बोथ दी करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट है दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेकंड है दे आर डायशियस। थर्ड है ऑल आर प्लांट्स और एनिमल पैरासाइट्स। ठीक है, तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें देखो कि जो हमारा दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड है दे आर डायोशियस है, ये भी बिल्कुल राइट है। एंड थर्ड दे रखा ऑल आर प्लांट्स और एनिमल पैरासाइट, तो ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही हो जाएगी वो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है, आपको फिगर दिए हुए हैं ए बी सी डी एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस को। और ये देखो आपके ऑप्शंस हैं ए एंड बी एंड यहाँ पे आपके सी एंड डी हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि इसमें से ये कौन सा हमारा डायग्राम है वो हो जाएगा। तो देखो लेट्स सी, हम देखते हैं। तो देखो जो ये वाला डायग्राम है आपका, ये वाला, ये हमारा एक लीवर फ्लूक है। ये हमारी ये देखो राउंड हो जाता है यहाँ पे आके इसका। ये हमारा फीमेल राउंड वॉर्म है। ये हमारा एक नेरिस है एंड देन ये हमारा हो जाएगा हिरुडिनेरिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व। कौन से फाइलम में सबसे पहले सेगमेंटेशन है बॉडी में वो ऑब्जर्व्ड हुआ। तो ऑप्शंस है ए एस्कल हेलमिंथस, बी है आर्थ्रोपोडा, सी है एनालिडा एंड डी है प्लेटिल हेलमिंथस। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले सेगमेंटेशन देखा गया था वो हमारा देखा गया था हमारे एनालिडा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एनालिडा। नेक्स्ट देखो 25 क्वेश्चन है ना, आपको दे रखा कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड विद 2 ब्लैंक्स। तो ए में दिया हुआ कि एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड जेलीफिश डिपिक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा सिमेट्री, वेयर इज अर्थवॉर्म एंड लीज शो सिमेट्री। एंड बी में है कि इन फिलिंग द ब्लैंक्स एंड डैश में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज ओनली सिंगल ओपनिंग माउथ एंड इज सेड टू बी इनकम्प्लीट। तो नीचे ध्यान से देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली फिल्स एनी 2 ब्लैंक्स। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 ब्लैंक्स है वही आप इसमें फिल कर सकते हो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो देखो ए में दे रखा कि एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड जेलीफिश डेपिक्ट, तो यहाँ पे जो सिमेट्री हो जाएगी रेडियली हो जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ हम सिमेट्री का नहीं बता सकते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम देखें कि इन प्लेटिल हेलमिंथस में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ओनली ओपनिंग माउथ, सिंगल माउथ ओपनिंग होती है एंड उसमें इनकम्प्लीट होता है। तो हम इसमें जो हम भर देंगे, एक ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स है और एक ये बी में थर्ड वाला भर देंगे कि फर्स्ट में हमारा आ जाएगा रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड में आ जाएगा हमारा प्लेटिल हेलमिंथस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। यहाँ पे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको ए बी सी डी में से देखो आपके ग्रुप्स दिए हुए हैं 4 और आपको देखना है कि इसमें से कौन सा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप है। ए है अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, बी है अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, सी हॉर्स, हाउस फ्लाई, सी है अर्थवॉर्म, लीच, स्पंज, राउंडवॉर्म, डी है अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच एंड स्पंज। ठीक है, तो देखो गाइस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सिंगल इंडिविजुअल। अब देखो तो इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच एंड स्पंज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेटरल अपेंडेजेस इन एनिलिडा। जो एनिलिडा में लेटरल अपेंडेजेस होते हैं उसका जो आपको नाम बताना है। देखो, ए प्रोबेसिस ग्लैंड, बी मालफिजन ट्यूबुल, सी पैरापोइडा एंड डी है फ्लेम सेल। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी पैरापोइडा, जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं हमारी इन एनिलिडा में। अगर हम बात करें कि जो एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं, लाइक जो हमारे नेरिस होता है वो पोजेस कर रहा होता है लेटरल अपेंडेजेस, इसको कहते हैं पैरापोइडा, वही जो हेल्प कर रहे होते हैं उनको स्विमिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 28 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन इन द स्कॉर्पियन, ग्रेसोफोर्स एंड प्रॉन। ठीक है, इन तीनों में नीचे आपके ABCD ऑप्शन है, आपको देखना है कि इन तीनों में कौन से ऐसे कॉमन फीचर्स है जो तीनों में होते हैं। तो ऑप्शंस देखो, ए है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी, बी है काइटेनियस क्यूटिकल एंड 2 पेयर्स ऑफ एंटीने, सी है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इन काइटेनियस एक्सोस्केलेटन एंड डी है सिपेलोथोरेक्स एंड ट्रेकिया। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा कि जो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होते हैं, वो कॉमन फीचर्स होते हैं हमारे स्कॉर्पियन, ग्रासोफोर एंड प्रॉन के। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन की रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको नीचे देखो कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और आपको देखना है कि इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 को देखो, द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, एंड स्टेटमेंट 2 है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं एंड सीलोमेट एनिमल्स। तो देखो गाइस, जो भाई आपकी स्टेटमेंट 1 दे रखी है ना कि द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड है वो कवर्ड होती है हमारी काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। लेकिन जो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 दी हुई है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं एंड सीलोमेट एनिमल्स, बल्कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो हमारे सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 हमारी रोंग हो जाएगी। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है। स्टेटमेंट देखो, ये 2 हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है। देखेंगे हमारा 30 क्वेश्चन, जिसमें कि व्हाट इज कॉमन अमंग क्रैब एंड हनी बी। क्रैब एंड हनी बी के रिगार्डिंग इसमें से क्या कॉमन है। तो ए है ज्वाइंटेड लेग्स, बी है मेटामॉर्फोसिस, सी है बुक गिल्स एंड डी है पॉइजन ग्लैंड्स। तो इसमें जो ज्वाइंटेड लेग्स है वो इनमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ज्वाइंटेड लेग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 31st क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच इज अ कंप्लीटली नॉन पैरासिटिक फॉर्म। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कंप्लीटली नॉन पैरासिटिक फॉर्म होती है। ऑप्शंस देखते हैं, ए सी एनिमन, बी है टेपवर्म, सी है लीच एंड डी है मॉस्किटो। तो अगर बात करी जाए ना, इसमें जो सी एनिमन होते हैं वो हमारे नॉन पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, बाकी टेपवर्म है, लीच है, मॉस्किटो ये हमारे पैरासिटिक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी एनिमन। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के इसमें से आपको एग्जाम्पल देखने कि कौन से इसमें से कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो, ए सिल्कवॉर्म, स्टारफिश, प्रॉन। देखो, स्टारफिश एक हमारा इकानोडर्म हो जाता है, बी है हुकवॉर्म, एप्पल स्नेल एंड हनी बी है। एप्पल स्नेल हमारा एक मॉलस्कस है, इसमें शी स्टार है, लेसिफर है, स्कॉर्पियन है एंड डी में लिमुलस है, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा कि जैसे लिमुलस होता है हमारा, ठीक है, स्कॉर्पियन होते हैं हमारे, प्रॉन होता है, ठीक है, हमारा हनी बी है, हमारे सिल्वर फिश है, ये सब हमारे आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल है जो हमारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। देखो, आपको नीचे ना स्टेटमेंट दी हुई है और आपको इसमें देखना है इनकरेक्ट वन कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 स्टेटमेंट देखो क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स इज ऑफ क्लोज टाइप। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम जो आर्थ्रोपोड्स में होता है क्लोज टाइप नहीं बल्कि हमारा ओपन टाइप होता है। तो ये स्टेटमेंट एक तो हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड है कि जो पैरापोइडा होता है इन एनिलिड्स में वो हेल्प कर रहे हैं इन स्विमिंग में, ये बिल्कुल ठीक है। एंड थर्ड है फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है कि जो एस्केल हेलमिंथेस होते हैं वो डायशियस होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल राइट है। अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट है, तो देखो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, फर्स्ट ओनली। 34 क्वेश्चन को देखो कि आपके देखो गिवन फिगर दिए हुआ है ए टू डी से एंड ये 4 एनिमल्स दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी 2 ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, इनमें से कौन से 2 एनिमल्स है जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन देखो, ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, बी है कि बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, एंड सी है ए एंड बी हैव नाइडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, एंड डी है सी एंड डी हैव अ ट्रू सीरोम। तो देखो सी एंड डी है ना वो बिल्कुल राइट है, ट्रू सीरोम। अगर बात करें तो सी हमारा एक ऑक्टोपस है, डी हमारा स्कॉर्पियन है, ए हमारा एक टेपवर्म है एंड बी एक हमारा ऑरेलिया। ठीक है, तो
इसमें जो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो ऑक्टोपस होते हैं, स्कॉर्पियन होते हैं, उनमें ट्रू सीलोम होता है। तो जो ये हमारा 34 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 35 क्वेश्चन को देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको देखना है कि कौन से सर्टेन एनिमल्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है ए राउंड वॉर्म्स आर सूडोसिलोमेट्स, बी है मोलस्कस आर एसिलोमेट, सी है एनेलिड्स आर सूडोसिलोमेट एंड डी है फ्लैटवॉर्म्स आर सिलोमेट। तो देखो यहाँ पे आपका जो ए है बिल्कुल ही ठीक है कि राउंड वॉर्म्स एंड सूडोसिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मोलस्कस और एनेलिड्स की बात करें तो ये सिलोमेट्स होते हैं, फ्लैटवॉर्म्स एक हमारा ए सिलोमेट है। तो ये बिल्कुल राइट है, ए वाला हमारा राउंड वॉर्म्स आर ए सूडोसिलोमेट है। आप देखो 36 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करने आपको फिगर ए बी सी एंड डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख लो कि हाँ हमारे क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। और ऑप्शन से पहले आपको डायग्राम से ही पता होना चाहिए कि ये किस किस का डायग्राम है। देखो आपको एनसीईआरटी की हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो अब देखो देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा क्या है। देखो गाइस जो आपका ये फर्स्ट वाला है ना, ये जो आपका ये बना हुआ है ये हमारा एक लोकस्ट है। अगर इसकी बात करें तो हमारा स्कॉर्पियन है, ये हमारा प्रॉन है एंड ये हमारा पाइला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि ए बी सी डी में से क्या हो जाएगा। ये देखो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि लोकस्ट, स्कॉर्पियन, प्रॉन एंड पाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 कि यू हैव डिस्कवर्ड एन एनिमल, उसमें करेक्टरिस्टिक दी हुई है हमारी लाइक ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्स हैं, काइटेनिस एक्सोस्केलेटन है, हेड है, थोरैक्स है एंड एब्डोमेन है एज बॉडी पार्ट्स। तो एंड उसमें जॉइंटेड अपेंडिसेस भी है। तो आपको देखना है कि ये किस किस कौन से फाइलम के अंडर ये सारे करेक्टर्स आ रहे हैं। तो देखो ए मोलस्कस है, बी आर्थ्रोपोडा है, सी एनेलिडा है एंड डी इकाइनोडर्मेटा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें से 38 क्वेश्चन दे रखा है कि जो बायलेटरल सिमेट्री है, सेगमेंटेशन है, सिलोम है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो करेक्टरिस्टिक है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। ए है एनेलिडा, बी है मोलस्का, सी है आर्थ्रोपोडा एंड डी है इकाइनोडर्मेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो आर्थ्रोपोडा है उसमें ही बायलेटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेशन होता है, सिलोम होता है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन को देखो कि फाइलम मोलस्का है कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो ए है बायलेटरल सिमेट्री एंड एक्सोस्केलेटन, बी है मेंटल एंड गिल्स, सी है रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, डी है मेंटल एंड दी नॉन सेगमेंटेड बॉडी। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे इन्वर्टिब्रेट्स है मोलस्का, जो हमारा फाइलम मोलस्का है वो डिस्टिंग्विश कैसे हो रहा है अदर इन्वर्टिब्रेट से, बिकॉज इसमें मेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है। अगर बात करें ना तो जो फाइलम मोलस्का है उसमें नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है, फिर डिस्टिंग उसमें हेड होता है, मस्कुलर फुट होते हैं, विसरल हम्प होता है एंड जो उसकी सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होती है स्किन की जो फॉर्म कर रही होती है मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी कि इसमें मेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये अदर ये बाकी जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उससे इसको डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन को देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको टेबल दी हुई है और आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस को। देखो ये आपकी टेबल है। अगर बात करें कि फाइलम क्लास दे रखी है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो हमारा होता है मालफिजन ट्यूबुल्स। और अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है हमारा ओपन, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारा दे हुआ है कि लंग, गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे रखा है कि नेफ्रेडा है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसमें स्किन है। अगर बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो नेफ्रेडा होता है वो हमारा होता है एनिलिडा में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एनिलिडा। अब डी की बात करें तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स गिल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। तो देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन गिल्स है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, तो ये हमारे आते हैं मोलस्का में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो गिल्स होते हैं। और अगर इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें फीदर लाइक गिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब देखो आपका जो 41 क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल, ठीक है। आपको देखो फाइलम दिया और आपको देखना है कि इसमें कौन से तीनों ही एग्जाम्पल्स बिल्कुल राइट है। अगर एक ही बात करें तो पॉरीफेरा में दे रखा स्पॉन्जिलिया, यूस्पॉन्जिलिया, पेनाटुला, बी है नाइडेरिया, डेंटेलियम, फाइसेलिया, ऑरेलिया, सी में प्लेटिल हेलमिंथस, प्लानेरिया एंड साइक्लोस्टोमा लिमुलस एंड डी है मोलस्का, लॉलिगोसेपियन, ऑक्टोपस, ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा कि जो आपका मोलस्का है
उसमें आपके लॉलिगोसेपिया एंड ऑक्टोपस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे 42 क्वेश्चन को। 42 क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर, किसको बोला जाता है? ए लीमुलस को, बी डेंटेलियम को, सी पिनिकटाडा को एंड डी ओरिएला को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पिनिकटाडा। ठीक है, 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो देखो आपके कुछ स्टेटमेंट है नीचे, हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फर्स्ट है कि पैरापोइडा है, लेटल अपेंडिसेस होते हैं इन आर्थ्रोपोड्स, यूज्ड होते हैं फॉर स्विमिंग। सेकंड है कि रेडुला इन मोलस्कस आर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रिएशन। एंड थर्ड है स्केलेमिंथस होते हैं, डायशियस होते हैं। एंड फोर्थ है एडल्ट इकेनोडर्मस शो रेडियल सिमेट्री। एंड फोर्थ की बात करें तो जो टीनोफोर्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो पैरापोइडा होते हैं उसमें लेटरल अपेंडिसेस होते हैं इन आर्थ्रोपोड्स यूज्ड इन स्विमिंग। तो ये बिल्कुल हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो पैरापोइडा होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे आर्थ्रोपोड्स में नहीं बल्कि हमारे एनिलिड्स में। सेकेंड है कि रेडुला इन मॉलस्कस आर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रिएशन, लेकिन जो रेडुला होते हैं मॉलस्कस में स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे इन फीडिंग में। ठीक है, तो ये हमारी दो स्टेटमेंट तो हमारी देखो इनकरेक्ट आई गई है। तो हम पहले इन दो स्टेटमेंट से देख लेते, कोई ऑप्शन हमारा दे रखा है। ए में देखो फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि बी में भी फर्स्ट एंड थर्ड दिया हुआ है, सी में भी फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखो ऐसे ना हमें ये ऑप्शंस होते हैं इनको भी देखना होता है, ऑप्शन से भी हमारा आंसर निकल आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शंस में फर्स्ट दिया हुआ है तो हमें आगे भी देखना होगा। थर्ड है कि जो एक्सकेलमिंथिस होते हैं डैशियस है, बिल्कुल राइट है। एंड फोर्थ है कि एडल्ट इकोनोडर्म्स होते हैं शो कर रहे होते हैं रेडियल सिमेट्री, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिफ्थ है कि टीनोफोर्स होते हैं और डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये हमारी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन मिल जाएगा आपका ए फर्स्ट एंड बी। सेकंड हमारा 44 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एनिमल्स ए एंड नेम द फाइलम टू विच इट बिलोंग्स बी। ये आपको फाइलम दिया हुआ है और ए एंड बी, और आपको देखना है कि ये कौन सा है। तो गाइज देखो सबसे पहले तो ये हमारा एक बेलोनोग्लासिस है, जो इसका डायग्राम है, और है कि कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहा है, तो ये हेमिकॉर्डाटा है, उस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 45 क्वेश्चन में देखो आपका फाइलम एनिमल्स है बिलोंगिंग टू द फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स नोटेड एज ए एंड बी, सी एंड डी। आइडेंटिफाई देम एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो देखो यहाँ पे आपका डायग्राम दिया हुआ है, आपको देखना है कि ए बी सी डी में से पार्ट क्या आ जाएगा। तो लेट्स सी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जो गाइज ये हमारा ए वाला पार्ट है, ये एक हमारी नर्व कॉर्ड बनी होती है। ठीक है, ये देखो ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से कर लेना, तभी आप इन पार्ट्स को देख पाओगे। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर बी वाले पार्ट की बात करी जाए तो नर्व कोड के नीचे आता है हमारा एक नोटोकोड, और ये हमारे प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स, और ये होती है हमारी पोस्ट एनल पार्ट। तो देखो ए में हमारा नर्व कोड, तो देखते हैं नर्व कोड कौन से में है। तो हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन से बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। बी सी डी में हमारा ए वाला है नर्व कोड है, बिल्कुल राइट है। बी हमारा नोटोकोड है, नोटोकोड हमारे इन 2 ऑप्शंस में, तो डी हमारा एलिमिनेट हो गया। बी सी में से देखना है, बी सी में से देखो तो सी वाला पार्ट एक गिल स्लिट्स है, तो यहाँ पे गिल स्लिट्स है लेकिन इसमें पोस्टनल पार्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 46 क्वेश्चन को देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स करेक्टली आइडेंटिफाई विद देयर रिस्पेक्टिव फीचर्स, कौन सा बिल्कुल करेक्ट है उनके रिस्पेक्टिव फीचर्स के साथ। ए में देखा कि वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है लीच, बी में फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट इन एम्ब्रोए कैमलॉन, सी है वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन, डी है पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस। तो देखो बिल्कुल करेक्ट ना, पहले तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच में होता है, बिल्कुल राइट है। अगर बात करें जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो एब्सेंट इन एम्ब्रोए कैमलोन, तो देखो सबसे पहले तो याद रखो कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है वो हमारा और साथ के साथ और जो पोस्टनल टेल होती है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कॉर्डेट्स के। और जो कैमनोल की बात करें तो इसमें कॉर्डाटा इसमें दे रखा है कि एक कॉर्डाटा होता है कैमलोन, तो इसमें हम बोलेंगे जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेंट्रल हर्ट की बात करी जाए स्कॉर्पियन में, तो जो स्कॉर्पियन होता है उसमें हमारा वेंट्रल नहीं डॉर्सल हर्ट होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। डी में पोस्ट एनल टेल है ऑक्टोपस में प्रेजेंट होती है, तो नहीं, जो ऑक्टोपस होते हैं एक नॉन कॉर्डाटा होते हैं और उसमें हमारी ये पोस्ट एनल टेल है प्रेजेंट नहीं होती है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए कि वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो लीच में प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरी, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्क वॉर्म। ठीक है, इनके रिगार्डिंग कौन सी नीचे आपके ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। ए में दे रखा है कि दे ऑल पोजेसिस डोर्सल हर्ट, बी है नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, सी है दे ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम एंड डी है दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस। तो देखो हमसे पूछा गया कि कौन सा ट्रू है इन चारों के रिगार्डिंग, तो चारों के रिगार्डिंग बिल्कुल राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि ये सारे के सारे पोजेस कर रहे होते हैं डॉर्सल हर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन को देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला करेक्टली आइडेंटिफाई विद इट्स टू जनरल करेक्टरिस्टिक होती है, वो बिल्कुल करेक्टली प्रेजेंट है। ए में दे रखा है कि जो इकोनोडर्माटा होता है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो गाइज देखो जो इकोनोडर्माटा होते हैं ना वो एक तो रेडियल नहीं, एक तो वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, उसको पोजेस कर रहे होते हैं इन लार्वा में। बट अगर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री की बात करें तो वो हमारे एडल्ट में होते हैं। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए तो इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, तो ये हमारी करेक्टली नहीं है। सेकंड, अगर हम मॉलस्कस की बात की, ऑप्शन दिया हुआ है कि मॉलस्का है नॉर्मली ओविपेरस एंड डायोशियस, तो ये बिल्कुल हमारा राइट है कि जो मॉलस्का होते हैं उसमें नॉर्मली ओविपेरस एंड डायोशियस होता है। थर्ड है कि जो आर्थ्रोपोड है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय माउथ। तो अगर बात करें जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें बॉडी डिवाइडेड होती है उनकी हेड में, थोरैक्स में एंड एब्डोमेन में। एंड जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है इसमें बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं एंड ट्रेकिया होते हैं। ठीक है, तो ये दो दे रखा है, ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है कि जो कॉर्डेटा होते हैं नोटोकॉर्ड प्रेसिस थ्रू आउट एंड हर्ट इज डोर्सल। तो अगर कॉर्डेटा में बात करी जाए जो नोटोकॉर्ड्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सम स्टेज पे, ना कि वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है। ठीक है, तो सम स्टेज पे वो प्रेजेंट होती है। एंड जो हर्ट की बात करी जाए वो हमारा वेंट्रल होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि जो मॉलस्का होते हैं उसमें नॉर्मली ओविपेरस एंड डायोशियस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये स्टेटमेंट है उसको रीड आउट करना है और देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 को देखते हैं कि जो आपका सिफेलोकॉर्डाटा होते हैं वो बियर्स करते हैं नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। स्टेटमेंट सेकंड है कि जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं नोटोकॉर्ड्स होते हैं उसमें एक्सटेंड्स होते हैं फ्रॉम हेड टू टेल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो हम ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस 1 ही है जिसमें स्टेटमेंट 1 इज सेकंड एंड करेक्ट है, तो हमें बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा फर्स्ट ही हो गया है। सेकंड, अब हमारा क्वेश्चन है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है कि यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स। स्टेटमेंट सेकंड है कि प्रोटोकॉर्ड्स है, कॉर्डेट्स है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है। तो देखते दोनों स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं वो मैराइन होते हैं विदाउट वर्टिब्रल कॉलम। तो ये ऑफन रेफर टू एज इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स एंड प्रोटोकॉर्डेट्स। अगर बात करी जाए तो अब हमारे ऑप्शंस को देखते हैं कि यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स, बिल्कुल राइट। एंड प्रोटोकॉर्डेट्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन देखो कौन सा इसके रिगार्डिंग बिल्कुल ठीक है, तो बी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए कि आप ये 30th क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। इससे पहले आपको अपने नोट्स लेक्चर्स हैं इन सबको बहुत ही अच्छे से रीड आउट कर लेना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।